अब हम करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये होता है। मानकर चलते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये तो हमारा फॉर्मूला ही है। तो ये होता क्या है, इसका डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन वाई का तो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और जो साइन इनवर्स एक्स है इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है मैंने। फिर इसके बाद जो ये x है, इस x का डेरिवेटिव और होता है जो कि यहाँ पर कितना आएगा 1। देखो और देखो एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अगर लिखा हुआ है तो हम y का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस ये जो x ये कंप्लीट माना जाएगा इसका स्क्वायर, इनटू में अभी डेरिवेटिव बाकी होगा इस वैल्यू का, किसका 2x का। तो ये आएगा हमारे पास 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर अगर लिखा हुआ है तो इसका भी ऐसे ही होगा, y का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स का होगा 1/√1 माइनस इसका स्क्वेयर, इनटू में डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का 1/√1 माइनस इसका स्क्वेयर कितना होगा x की पावर 4, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है 2x। एक लास्ट एग्जांपल और बता देता हूँ। अगर हमारे पास लिखा हो y इज इक्वल टू, इसको किसी और की टर्म्स में ले लेते हैं, जैसे टेन इनवर्स की टर्म में ले लेते हैं। टेन इनवर्स 2x + 1 अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो y का तो डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये x है हमारा कंप्लीट वैल्यू, तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वेयर करेंगे। इनटू में अभी हमारे पास डेरिवेटिव बाकी है 2x + 1 का। इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमें ये लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा हो। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखें, कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पर ये 2x/1 + x स्क्वेयर है, और यहाँ पर है 2 tan x/1 + tan स्क्वेयर x। तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है ये हमें। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, पुट कर देते हैं x की जगह tan थीटा। ये जब ही पता चलेगा जब ये वाले फॉर्मूले लर्न होंगे तुम्हें। इधर रख देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए सबसे पहले तुम्हें। तो हम x की जगह हम tan थीटा पुट कर देते हैं। इधर अगर tan लिख रहा है, tan इधर आएगा तो ये हो जाता है tan इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। तो हम पुट करते हैं, तो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। x की जगह हमें पुट करना है tan थीटा, तो ये हो गया tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वेयर थीटा। ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है साइन 2x के, क्योंकि यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है तो ये हमारे पास बराबर होगा साइन 2 थीटा के। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, क्या बचता है हमारे पास 2 थीटा, और थीटा हमने किसको माना है, थीटा हमने माना है tan इनवर्स x को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स x, ये हमारे पास y के बराबर है। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। y का तो डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 ऐसे ही आएगा, और tan इनवर्स x का हमें पता है क्या होता है 1/1 + एक्स स्क्वेयर। जैसे कि यहाँ पता चल रहा है ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस फॉर्मूले से रिलेटेड हैं। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह tan थीटा पुट कर देते हैं तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम यही काम कर रहे हैं, हम x की जगह tan थीटा पुट कर रहे हैं, और जो ये tan है इधर आता है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ क्या रह जाएगा थीटा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर थीटा। यह आ जाएगा tan इनवर्स, ये किसके बराबर है हमारे पास tan 3x के, तो ये बराबर हो जाएगा tan 3 थीटा के। tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचता है हमारे पास 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 ऐसे ही आएगा, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 +
एक्स स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास इस फॉर्मूले की तरह लग रहा है, 1 - tan² / 1 + tan²। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम x की जगह tan थीटा पुट कर देते हैं और हमें पता है थीटा इजकल टू tan, इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x की जगह हम tan पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। cos इनवर्स ये किसके बराबर होता है, अगर हम देखें तो cos 2 थीटा के बराबर आएगा। cos से cos कैंसिल, क्या बचता है 2 थीटा, और थीटा हमने क्या मान रखा है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, y का हो गया dy/dx, 2 ऐसे ही आएगा, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 + x²। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास वही फॉर्मूला बन रहा है जो लास्ट क्वेश्चन में था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan, इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। लेकिन यहाँ पर तो एक दिक्कत आ गई है कि बाहर साइन है और अंदर cos है, तो दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, cos को चेंज कर देते हैं साइन में, साइन π/2 - 2 थीटा चेंज हो गया। अब साइन से साइन कैंसिल कर देते हैं, ये आएगा π/2 - 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, सब कुछ ऐसे उतारा, थीटा की वैल्यू हम लिख देते हैं tan इनवर्स x। तो अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, y का हो गया dy/dx, π/2 का होता है 0 - 2 tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ हमें क्या पुट करना है, x की जगह हम पुट कर देते हैं tan थीटा, तो ये tan है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ये एक्सरसाइज ज़्यादा जो समझ आएगी अगर हमने सेकंड चैप्टर किया हुआ है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है साइन का, साइन का फॉर्मूला बनता है तो ये हो जाएगा cos इनवर्स sin 2 थीटा। और फिर वही प्रॉब्लम कि बाहर तो cos है और अंदर है साइन, तो साइन को भी चेंज कर देते हैं, cos π/2 - थीटा, वही सेम फॉर्मूले, cos से cos कैंसिल, क्या बचता है π/2 - 2 थीटा, और जो ये थीटा आएगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। डेरिवेटिव कर देते हैं, dy/dx इज इक्वल टू π/2 का 0 - 2 tan इनवर्स x का आ जाएगा 1/1 + x²। यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x² आता है, तो हम या तो x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं या फिर हम x की जगह cos थीटा पुट करते हैं, अधिकतर तो हम साइन थीटा पुट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम x की जगह पुट कर देते हैं साइन थीटा, साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स 2x, x की जगह तो हमें थीटा रखना है, ये हो गया साइन थीटा, 1 - x की जगह साइन थीटा पुट करना है, ये हो जाएगा sin² थीटा, इधर आ गया 2 sin थीटा स्क्वेयर रूट 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा के बराबर, 2 sin थीटा इंटू स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कटेगा तो ये आएगा cos थीटा, और ये तो फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचता है 2 थीटा, और 2 ऐसे ही, थीटा हमने क्या माना था, थीटा माना था हमने साइन इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x²। इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास ये वाला लगेगा 2 cos² x - 1, बिल्कुल मिलता जुलता है। तो हम क्या करते हैं, x की जगह बस हमें cos पुट करना है, तो हम पुट कर देते हैं x की जगह cos थीटा, तो थीटा इजकल टू हो जाएगा cos, इधर आएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। तो ये आया हमारे पास sec इनवर्स 1/2, x की जगह हमें cos पुट करना है, तो ये हो जाएगा cos² थीटा -1,
और जो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ये हमारे पास होता है cos 2 थीटा के बराबर। और ये हमने सबने पढ़ा हुआ है कि 1/cos क्या होता है, सेक। बाहर सेक इनवर्स और अंदर सेक कैंसिल होने के बाद बचता है 2 थीटा। 2 ऐसे ही थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x के बराबर। इसका डेरिवेटिव होता है y का होता है dy/dx। 2 ऐसे ही cos इनवर्स का आएगा -1/√1 - x स्क्वेयर।